जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का जो आंसर की जारी किया गया था, ठीक है, उसका कट ऑफ क्या होगा। आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में रैंक गुरुजी का कंप्लीट एनालिसिस मैंने कराया। हालांकि उसमें डाटा कम थे, कम इसलिए थे क्योंकि आंसर की जिस दिन आया था उस दिन की ये कहानी थी, ठीक है। और उसके बाद आपने बहुत सारे वीडियो में देखा भी होगा कि लोग रैंक गुरुजी को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को और भी समझना बहुत ज़रूरी है, जो इस वीडियो में बताऊंगा मैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 है, ये जो एग्ज़ाम है, आपको पता है कि सबसे पहले ये लोग 15 गुना रिजल्ट देंगे, 15 टाइम्स रिजल्ट देंगे ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर ये 15 गुना रिजल्ट देंगे तो अगर मान लीजिए कि रांची जोन में 327 सीट है, तो लगभग मान के चलिए अप्रॉक्स 5,000 के अराउंड में वो रिजल्ट बनाने वाले हैं, मतलब 4500 के अराउंड में, ठीक है। उससे ज़्यादा वो देंगे नहीं। तो इसमें क्या मतलब हो सकता है, अभी पहले मैं आपको बताता हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि कट ऑफ क्या हो सकती है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, चाहे आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो। हाँ, कुछ जोन्स में ऐसा है जहाँ पे सीट्स बहुत कम है, तो वहाँ पे मार्क्स का फ्लक्चुएशन तो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर मतलब कि कुछ ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे मार्क्स मतलब वैकेंसी ना तो बहुत ज़्यादा है, ना ही वैकेंसी बहुत कम है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। जैसे कोलकाता जोन में ज़्यादा वैकेंसी तो है, मगर वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ लोग सोच रहे 70 नंबर ला के भी सेफ़ नहीं हो पाएंगे। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर मान लें 70 नंबर ला के अगर मार्क्स नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो खैर जो भी हो, लेकिन अगर मैं ये मान के चलूँ कि शिफ्ट आपका ना तो ज़्यादा हार्ड पूछा गया, ना ही ज़्यादा ईजी पूछा गया, मॉडरेट अगर शिफ्ट है आपका, ठीक ठाक है, तो उस हिसाब से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रॉ स्कोर के हिसाब से, ठीक है, 68 से 70 नंबर, ठीक है, बहुत सफिशिएंट है। 68 टू 70 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं जनरल में तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 66 के अराउंड में अगर स्कोर है। अब आप ये सोचेंगे कि बहुत मतलब गैप रहेगा ईडब्ल्यूएस और जनरल में, तो हो भी सकता है, लेकिन क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस बना लेते हैं, ठीक है, तो इसमें भी अब कंपटीशन धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका आता है ओबीसी। ओबीसी में अगर आप हैं तो 66 65 66 के अराउंड में आप मान के चलिए, ठीक है, 65 66 ओबीसी के लिए मान लीजिए। इसके बाद अगर एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ, तो एससी में अगर आपका 62 64 का अराउंड में है, और एसटी में अगर आप 58 से 60 का अराउंड में है, ठीक है, रॉ स्कोर के हिसाब से, तो आपका हो जाएगा। अब कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो 40 45 बता रहे हैं, ठीक है, 40 नंबर में हो जाएगा, 50 नंबर में हो जाएगा। तो ये सब मतलब कोर्स बेचने का एक निंजा टेक्निक है, जो बोल बोल के वो आपसे कोर्स खरीदवा लेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक होप जारी हो जाता है कि चलो मेरा हो जाएगा, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है, ठीक है। तो रियलिटी को फेस करिए। पेपर इतना भी टफ नहीं था, ना इतना आसान नहीं था, मॉडरेट कर सकते हैं सारे शिफ्ट में। अब कुछ ऐसे शिफ्ट होते हैं जो काफ़ी टफ पूछा गया, उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर कुछ को देखा जाए तो मॉडरेट अगर मान के मैं चलूँ तो पेपर इतने हैं कि आराम से स्कोर किए जा सकते थे 70 नंबर का राउंड में, ठीक है। और मैं कोई हवाबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैंने भी पेपर दिया है, ठीक है, क्या है वो मैंने भी देखा, आंसर किया आया तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।